हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिहार रोजगार की दुनिया में इतिहास रचेगा? क्योंकि एक बार फिर से पूरे बिहार के युवा में उम्मीद और भरोसा जाग चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के एक ट्वीट ने पूरे बिहार में भरोसा जगाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में जितनी भी रिक्त पदें हैं उन सभी को जॉब कैलेंडर में डाला जाएगा और उसका डेट और एग्ज़ाम का डेट पहले ही घोषित कर दिया जाएगा, जिसके कारण सभी युवा में एक हर्षोल्लास का समय है। और ऐसा अगर हो जाता है तो पूरे भारत में बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जो जॉब कैलेंडर घोषित करेगा। ऐसा क्या है नीतीश कुमार के ट्वीट में, तो जानिए। नीतीश कुमार के ट्वीट में यह लिखा है कि राज्य के अधीन सभी प्रशासनिक विभाग, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस मुख्यालय के अधीन सभी कार्यालय एवं सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित क्या है कि वे समान प्रसाधन विभाग को रिक्तियों से संबंधित अधियाचना दिनांक 31/12/2025, 31 दिसंबर 2025 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। समान प्रसाधन विभाग प्राप्त अधियाचनाओं को यथाशीघ्र जांच कर संबंधित विभिन्न नियुक्ति आयोगों को भेज दें। इसमें यह लिखा हुआ है कि सभी विभाग, बिहार के सभी विभाग जो जिसमें जितना रिक्त खाली है वो समान प्रसाधन विभाग जो कि नीतीश कुमार के मंत्रालय के अंडर में आता है उसे भेज दें। उसके बाद सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि जनवरी 2026 में नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित करें, जिसमें अन्य आवश्यक सूचनाओं के अतिरिक्त विज्ञापन प्रकाशन को तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि, अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख हो। परीक्षा के चाहे जितने भी चरण हो, किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन प्रकाशन से अंतिम परीक्षा फल में 1 साल से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जितने भी रिक्त पदें हैं उसका जनवरी 2026 में जॉब कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसमें सभी नियुक्ति हेतु पूरे साल का कैलेंडर प्रकाशित होगा, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन के तिथि, परीक्षा आयोजन की संभावित अवधि और अंतिम परीक्षा फल, एग्ज़ाम का डेट, रिजल्ट का डेट और इसमें दिया हुआ रहेगा। और एक स्पेशल ऑर्डर इसमें दिया गया है कि कोई भी एग्ज़ाम, चाहे उसमें कितना भी एग्ज़ाम हो, 2 एग्ज़ाम हो या 3 एग्ज़ाम हो, 1 साल से ज़्यादा उसमें नियुक्ति में नहीं लगेगा। किसी भी परीक्षा के अंतिम जो नियुक्ति होता है उसमें 1 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद सभी परीक्षाओं को पारदर्शी एवं स्वच्छ तरीके से संपन्न कराने हेतु सभी नियुक्ति आयोगों एवं चयन एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। परीक्षा में अनुसूचित साधन को रोकथाम के सख्त और तत्काल कार्रवाई की जाए। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दंडित कराने का निर्देश किया गया है। इसमें सीधा कहा गया है कि कोई भी अपराधी और मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं तो उसे तुरंत कोर्ट के आदेश के द्वारा सज़ा मिलेगी और कोई भी इसमें चीट और कोई भी क्वेश्चन लीक का कोई सवाल ही नहीं है। और बिहार में ऑनलाइन सीबीटी हेतु परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया ताकि परीक्षाओं का आयोजन सोच समय एवं सुचारू रूप से किया जाए। राज्य के युवाओं के सुगत भविष्य के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सभी परीक्षाएं और सोच समय एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी। बिहार के युवा दक्ष एवं आत्मनिर्भर हों तथा उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। नीतीश कुमार का यह ट्वीट है। जितने भी ऑनलाइन केंद्र होते हैं सीबीटी परीक्षा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, उसकी भी संख्या बढ़ाने का आदेश है। और जनवरी 2026 में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें सभी जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें कि किस दिन उसका एडवर्टाइजमेंट आएगा और किस दिन एग्ज़ाम होगा और किस दिन रिजल्ट होगा। और ये पूरा प्रक्रिया 1 साल के भीतर में ही होना है, यह तय कर दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो बिहार इतिहास रच देगा। पूरे भारत में इस पहला राज्य होगा जो जॉब कैलेंडर जारी करेगा, जिससे कि युवाओं को बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करने का भी मौका मिलेगा और बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, जिससे बेरोजगारी जो चरम सीमा पे थी वो घट जाएगी। और पहले तो आप देखते ही थे कि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन लीक हो जाता था और 3-3 साल तक एग्ज़ाम नहीं होते थे, तो ऐसा अब नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार की जब से सरकार बनी है तब से
25 में जो सरकार बनी है तब से वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं और रोज़गार के प्रति तो और ज़्यादा, और बिहार में फैक्ट्री लगवाने की भी बात कर रहे हैं। धन्यवाद।